शहीद गोवर्धन सिंह जी, शहीद गोवर्धन सिंह जी। सबसे पहले मैं अपने सबसे पुरानी रेजिमेंट कुमाऊं रेजिमेंट को सैल्यूट करता हूं। साथ ही शहीद गोवर्धन जी को भी मैं सैल्यूट करता हूं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूंगा। शहीद गोवर्धन सिंह जी की जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 20 अगस्त 1938 थी। पिताजी का नाम जी सुखराम जी था, माताजी का नाम सती देवी जी था और आर्मी रेजिमेंट मैंने बताई दी है। इनके 2 भाई और 3 बहनें। भाई स्वर्गीय नौबत सिंह जी और स्वर्गीय सुल्तान सिंह जी और बहन स्वर्गीय प्रभावती अभी भरपाई जी हैं और फूला देवी जी हैं। इनका भी अभी हमने अपने स्टेज पे स्वागत किया है। और नौबत सिंह जी के जो आगे फैमिली है, मुंशी राम सिंह जी, बाबूलाल जी, स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी, जयपाल जी और लाली देवी जी। सुल्तान सिंह जी की आगे फैमिली में राजेंद्र प्रसाद जी, रमेश कुमार जी, स्वर्गीय सुरेश कुमार जी, राजेश यादव सिस्टर। ये सारा का सारा जीवन परिचय जो हमने बताया आपको। और 1971 में इंडो पाक में वॉर में इनकी शहादत हुई थी और इनके ऊपर मैंने एक छोटी सी देशभक्ति की कविता लिखी है। ध्यान से सुनिएगा सभी। आपका रोम रोम देशभक्ति में लीन हो जाएगा इस कविता को सुन के। बच्चों, आपके लिए भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल्स के लिए भी है। देश पुकारे, देश पुकारे मेरा यारो, ये देश पुकारे, दम भर कर सुनो तुम इसकी हुकारें। देश पुकारे, ये देश पुकारे। यह न जाने कोई मजहब, यह न जाने कोई मजहब, ना कोई दीवारें। यकीन हो तो पूछो इन पंछियों से मेरे प्यारे, ये देश पुकारे, ये देश पुकारे। सत्य की अब है बारी आई, असत्य मिटाने की। सारांश यही है, मंजिल भी यही और आजादी भी। शुरुआत अब नहीं है आई, हम सब हैं अब एक। सैलाब के आगे द्रोही ना टिके, टिके हैं केवल नेक। देश पुकारे, ये देश पुकारे, ये देश पुकारे। आप सब लोगों की यहां पे जो मैं हाजिरी देख रहा हूं, मैं अपने जोनावास के सभी प्रभुजनों को और शहीद परिवार को अपनी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। माताओं बहनों को मेरा सादर नमस्कार और नौजवान पीढ़ी को, प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। आज का दिन वाकई में एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। 53 साल बाद आज का तो दिन आया है ये। मैं तो अपने आप को बड़ा ही खुश नसीब और बड़ा ही किस्मत वाला मानता हूं कि 1971 की इंतजार आज आप सबके हाथों से, आपके संदीप सिंह के हाथों से पूरी हो सकी। मैंने यहाँ पे 2002 में एसडीएम पद ग्रहण किया था, 16 जनवरी 2002 को। आपको बताना चाहूंगा मैं, जिस दिन मैंने एसडीएम पद ग्रहण किया और 1 हफ्ते तक दफ्तर में एक चिड़िया भी नहीं आई, कोई मिलने नहीं आया। मैं बड़ा अचंभित हुआ क्योंकि मैंने काफी जगह जॉब्स की हुई थी। तो मैंने पूछा कि क्या महेंद्रगढ़ में कोई मिलने नहीं आता? क्या सर, यहाँ रिवाज नहीं है अफसरों के मिलने का, यहाँ तो बस अपने सुबह आओ और जब दिल करे चले जाओ। मैं कहा ये तो बड़ा गलत सिस्टम है। मैंने कहा बाहर गेट खोलिए, कोई खड़ा तो नहीं हुआ। जब बाहर का गेट खोला मेरा, तो गेट पे पूरा बड़ा लिखा हुआ था, बिना के अंदर आना मना है। कौन आएगा अंदर? कोई भी नहीं आएगा। हमने वो हटा के लिखवाया, कृपया मुझसे मिलके जाएं। 1 व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए, 3 व्यक्ति आए। एक समय ऐसा आ गया था मुझे ऐसे बाहर बैठना पड़ता था पब्लिक को डील करने के लिए। और हमने एक बात सोच रखी थी, जब भी कोई सैनिक या रिटायर्ड व्यक्ति ऑफिस में आए तो पहला नंबर दफ्तर में मिलने का उनसे होता था, पहला नंबर। इतनी खुशी मिलती थी उनको
जब उनको पता चलता था कि हमारा सबसे पहला नंबर आ रहा है। क्योंकि देखिए, देश की रक्षा करने वालों का, बॉर्डर पे काम करने वालों का, इनका नंबर हमेशा हमारे दिलो दिमाग पे पहला ही होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा आपको, अभी 1.5 साल के अंदर अंदर अपने महेंद्रगढ़ सब डिवीजन में 9 शहीद हुए, 9 सैनिक शहीद हुए। मैं देख रहा था, काफी देर मैंने विचार भी किया कि भी देखते हैं कि कोई सैनिकों के लिए भी, परिवारों के लिए भी कोई कदम उठाता है, लेकिन कहीं से मुझे दूर दूर तक ये कोई चीज दिखाई नहीं थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम इस कदम को उठाएं। तो जो 9 शहीद परिवार थे, इन परिवारों के घर जाके हमने पूरे ग्रामवासियों को एक पीपल का पेड़ दिया, क्योंकि पीपल का पेड़ भी अमरता का वरदान लिए होता है और शहीद भी अमर होते हैं। मैंने जिस गांव में भी वो पीपल का पेड़ ग्रामीणों के साथ मिलकर लगाया, 7 गांव में लगा चुके हैं हम, 9 गांव की वजह 7 गांव में लगा चुके हैं, 2 गांव भी रह गए हैं। वो पीपल के पेड़ बहुत बड़े हो गए, क्योंकि वो पीपल के पेड़ श्रद्धा से, प्रेम से और शक्ति से लगाए गए थे, आपस के सहयोग से लगाए गए थे। उसके बाद हमने देखा कि क्यों ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के को याद करते हुए एक सम्मान शुरू किया जाए। हमने 75,000 मिलते हैं मुझे पेंशन के, आपको सबको पता है, हमने रिटायरमेंट ले ली थी। 75,000 में से हमने फैसला किया कि हर महीने शहीद परिवार को सम्मान के तौर पे 51,000 रुपए की पेंशन की राशि दी जा रही है। साथ ही जिस गांव में शहीद हुए हैं, उस गांव के 5 टॉपर विद्यार्थियों को 10th के शहीद के नाम से हमारी तरफ से 5 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। ये बतानी चीजें जरूरी इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं के बलबूते पर अपना देश टिका है। अगर हमारी फौज ना हो तो आप सोच सकते हैं कितनी समस्याएं पैदा हो जाएं। इंटरनल समस्याएं दूर करते हैं ऑफिसर लाइन के व्यक्ति, और बॉर्डर की समस्या दूर करते हैं हमारे सैनिक भाई। हमारे कुमार रेजिमेंट से हमारे जितने भी बंधु आए हुए हैं, मैं इनको सैल्यूट करना चाहता हूं। आप देख रहे हैं, मैं आपका जज्बा देख रहा हूं। आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिख रहा मुझे जिसके चेहरे पे सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई की चमक ना हो। मैं देख रहा हूं कि चेहरे पे, सबके चेहरे पे वही चमक, वही लालिमा, वही उत्साह, वही उमंग, वही उल्लास, वही जज्बा। अभी मैं देख रहा हूं कि आप लोग अपने देश पे मर मिटने के लिए तैयार बैठे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। ये जज्बा हमें दिन रात कायम रखना है। सोते हुए भी हमें सोचना है कि अपने भारत देश को हम कैसे आगे बढ़ाएं। हमारा एक छोटा सा कदम भी अपने देश की तरक्की के लिए सहायक हो सकता है। मैं काफी बारी लोगों को बताता हूं, अच्छे काम के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छे काम करने चाहिए डेली उठते ही। आपका एक ही मकसद होना चाहिए, मुझे आज अपने जिंदगी का बेस्ट देना है, बेहतरीन देना है। आप अच्छा ही करो। अगर आप किसी अंधे व्यक्ति को, किसी ब्लाइंड व्यक्ति को अगर रोड भी क्रॉस करवा रहे हैं तो वो भी अच्छा काम है, उसका समय बच रहा है, उसने कहीं जाना वहां जा सकता है। अगर आप छोटे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं फ्री में तो वो भी बहुत अच्छा काम है। मैं बताना चाहूंगा, पता नहीं कितने तरह के उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं अपने जोनावास गांव के बच्चों को एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, जो बड़े बच्चे हैं, 10th या 12th के बच्चे हैं। हमने भागवत गांव में एक एक्सपेरिमेंट किया। छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी क्लासेस के बच्चे, स्कूल के बाद घर नहीं रुकते थे, कभी खेलना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। ना प्रॉपर वो खेल पा रहे थे,
ना उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल पा रही थी। हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी कोई चीज शुरू की जाए इन बच्चों के लिए। भागवत गांव में हमने एक आदर्श विद्या धाम शुरू किया। उसमें क्या था, आफ्टर स्कूल क्लासेस 1 घंटा बच्चा आएगा, घर पे बैठेगा, रेस्ट करेगा, उसके बाद उस धाम में जाएगा, विद्या धाम में, आदर्श विद्या धाम में। वहां पे बड़े स्कूल के बच्चे वो टीचर्स बन के 10th के, 12th के, बीए के, बीकॉम के, बीएससी के, वो बच्चे सब मिलके आफ्टर स्कूल उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और कमाल की बात देखिए, जिस स्कूल में एक बच्चा आ रहा था, आज उस स्कूल में आफ्टर स्कूल में 100 बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बताइए। और उस गांव के जो बड़े बच्चे पढ़ा रहे थे, और सुनिएगा कितनी आपको खुशी मिलेगी, वो बड़े बच्चे भी आगे सिलेक्ट होते गए, अपने जॉब्स में जाते गए, नए बच्चे आगे बढ़ाते गए, वो जाते गए। आज भागवत गांव में कम से कम भी सेंटर खुलने के बाद 100 जो बड़े बच्चे थे वो जॉब्स लग गए हैं और छोटे बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये होता है एक साइकिल पढ़ाने का। तो आपसे भी मेरी बच्चों रिक्वेस्ट है, आप जितने भी यूथ हैं, एक ऐसा ही कोई सेंटर बनाइए इस गांव में, और सब बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके बनाइए। मैं यहां पे देख रहा हूं गोवर्धन जी की दोनों सिस्टर्स को, दोनों बहनों को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज के दिन को, आज की बातों को हमें याद रख के जाना है। 1971 में गोवर्धन जी ने जो शहादत दी थी, तो उनकी शहादत को बेकार नहीं करना अपने को। जितने भी लोग शहादत देते हैं वो हमारे को खुली हवा में सांस लेने के लिए शहादत देते हैं। अपने देश को आगे बढ़ाना है आपने। अपना देश इस समय महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ से शुरुआत करके हमें हरियाणा और उसके बाद हमें भारत देश, पूरा देश को इस सूत्र में बांधना है अपने को, और आप लोग ही कर सकते हो। मैं चाहता हूं हमारे बच्चे बैठे हैं, अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे इंजीनियर्स, और अच्छे फील्ड में जाएं और अपना बेहतरीन करें। लेकिन आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, 1 घंटा अपने गांव के लिए जरूर निकालिए, अपने गांव के डेवलपमेंट के लिए जरूर निकालिए 1 घंटा। क्योंकि परमपिता परमेश्वर हमारे से पूछेगा कि आप गए थे धरती पे, आप क्या बेस्ट करके आए, बताइए मुझे। एक लिस्ट होनी चाहिए ना आपके पास बड़ी सारी, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, ताकि वो भी खुश हो जाएं देख के। अभी लंपी वायरस में मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 3 साल पहले लंपी वायरस आ गया था, कितनी गौ माताएं इस वक्त सिद्ध हार गई। काफी लोगों ने मुझे आके बोला कि सर हम आगे से देसी गाय नहीं पालेंगे, बड़ा नुकसान हो गया। मैं कहा नहीं, ऐसा मत करिए, ये भगवान कृष्ण जी की प्राचीन परंपरा को कायम रखना है हम सब ने। तो हमने फैसला लिया कि क्यों ना गौपालकों को प्रोत्साहन के तौर पे, गौपालक के पालन के तौर पे हमने 5 गौपालक सिलेक्ट किए हर महीने के हिसाब से। तीसरा साल हो जाएगा हमें। हर महीने 5 गौपालकों को 11-11 हजार रुपए की कृष्ण जी के नाम से सम्मान राशि दी जा रही है। और देखिए, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हरियाणा सरकार ने भी उसी फैसले को आगे लागू किया। कितनी बड़ी बात है। और अभी आप देख रहे हैं बच्चों, स्कूल में अभी आपको गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोला गया कि जय हिंद बोलना है आपने। ये परंपरा 24 साल से आपका संदीप सिंह लगातार निभाता आ रहा है। अभी भी हम प्रोग्राम के समापन पे 3 बार जय हिंद जरूर बोलेंगे। मैं आपको छोटा सा एक बच्चे का उदाहरण देता हूं। बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए अच्छा ये टॉपिक। मैं झांझा गांव में गया था जी, आप सबको मालूम है झांझा गांव अपने पास ही है। वहां पे अपना बेटा देवेंद्र यादव, उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया था जोधपुर में, लेकिन पढ़ाई छोड़ के वापस आना पड़ा। हम वहां गए तो हमने पूछा कि पढ़ाई क्यों छोड़ दी। उन्होंने कहा सर फाइनेंशियल तौर पे बड़ी दिक्कत है, पैसा नहीं है, पिताजी है नहीं, माताजी और एक सिस्टर। तो मैं कही तो बड़ी दिक्कत है, इतना इंटेलिजेंट बच्चा और पढ़ाई छोड़ के आ गया। हमने फौरन बोला उस बेटे को, आप वापस जाइए इसी टाइम जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में, आपका जो भी खर्चा होगा आपका संदीप सिंह उठाएगा। आपको जान के खुशी होगी, वो बच्चा टॉपर रहा अपने कॉलेज में, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। आज वो हमारा बेटा देवेंद्र यादव
एक्सेल लगा हुआ है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। देख लीजिए आप, कितनी बड़ी बात। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं अच्छे बच्चों को सपोर्ट करके, आगे बढ़ा के। सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, पढ़ाई। अगर हमने किसी बच्चे को पढ़ा के आगे बढ़ा दिया, उससे अच्छा काम कोई नहीं हो सकता। पढ़ाई करवाइए बच्चों को, बस मेन तो ये है। तो इसी के साथ अब ये सब बैठेंगे और मैं एज यूजुअल हमेशा की तरह 3 बार जय हिंद का नारा बोलूंगा। देखते हैं आप कितना जोर से बोल सकते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।